राइट टू हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के तरीकों के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस सीरीज के नाम से हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो अलग अलग प्रकार हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे सिंपल है 12-12, यानी 12 घंटे आप उपवास करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से 12 घंटे आप उपवास करेंगे, खाली पेट रहेंगे। यूजुअली भारतीय संस्कृति की हम लोग अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। तो मोर और लेस 2 बार खाने का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे काफी प्रचलित है और लगभग इसे 12-12 घंटे का ही फास्टिंग कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है 16-8, यानी कि 16-8 आवर्स हैं। 12 घंटे के बजाय आप 16 घंटे तक भूखे रहते हैं, यानी कि 8 घंटे में आप 2 बार खाना खाएंगे और उसके बाद 16 घंटे तक आप भूखे रहेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा है, यूजुअली 10 से 12 घंटे लगते हैं हमारे ग्लाइकोजन कंटेंट को खत्म होने में। तो जब ग्लाइकोजन कंटेंट खत्म होता है तो कीटोसिस के जरिए हमारे फैट्स में से एनर्जी ली जाती है। कीटोसिस का मतलब है कि हम फैट से एनर्जी ड्रॉ करते हैं, हमारी शरीर की जो एनर्जी की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति के लिए। तो 16/8 में कीटोसिस काफी अच्छे तरीके से होता है और आप बहुत ज्यादा तेजी से फैट लूज करते हैं। ये 12-12 से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप 4 घंटे और ज्यादा भूखा रहेंगे। उसके बाद में आता है 5-2। अब 5-2 का मतलब है कि हफ्ते में 5 दिन नॉर्मली खाना खाएंगे, उसके बाद में 2 दिन आप 24 घंटे में केवल 1 बार खाना खाएंगे। यानी ये 16-8 से एक लेवल और एडवांस है, यानी कि आप 16-8 तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा 2 हफ्ते में दिन ऐसे रहेंगे जब आप केवल 1 बार खाना खाएंगे, 24 घंटे में 1 बार। और उसके बाद में लास्ट में आता है ओमैड, यानी कि 1 मील अ डे, यानी दिन में केवल 1 बार खाना खाना। तो ये 5-2 से नेक्स्ट स्टेप है, मतलब और भी आगे का कदम है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने 12-12 से शुरुआत करी थी। उस समय मैं क्या करता था कि मैं सुबह 6 बजे उठने के बाद में, जिम जाने के बाद में 7-7:30 बजे जब वापस आता था तो एक ब्लैक कॉफी में पीता था। उसके बाद सीधे 10 बजे ऑफिस जाने से पहले लंच या जो पहला मील है दिन का वो मैं करता था। उसके बाद में शाम को 4 बजे जब थोड़ी सी हल्की सी भूख लगाती थी तो एक ब्लैक कॉफी मैं पिया करता था। ये ब्लैक कॉफी पेय पदार्थ आप लेंगे वो आपको बिना शुगर के और बिना दूध के होने चाहिए। और उसके बाद में रात को घर आने के बाद में 9 बजे या 10 बजे के बीच सेकंड भोजन यानी कि डिनर में कर लेता था। लगभग 4 महीने 12-12 करने के बाद में 9 से 10 किलो वजन मैंने कम किया। उसके बाद में अगला स्टेप लिया 16/8 का। तो 16/8 में सुबह की जो ब्लैक कॉफी 7 बजे थी उसे आगे बढ़ा करके 10 बजे कर दिया। और यकीन मानिए जैसे जैसे आप ये करने लग जाएंगे तो आपके लिए भूखा रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। इनफैक्ट आप इस चीज को एंजॉय करने लग जाएंगे कि आपको भूख नहीं लग रही है। शुरुआत में जब मैंने 12-12 से 16-8 पे जब मैं गया तो 2 बजे तक भूखा रहना थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे। कई बार मैंने 12 बजे खाना खाया, कई बार मैंने 1 बजे, कई बार 1:30 बजे, और फिर 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद में मैं 2 बजे अपना पहला भोजन खाने लगा। शाम के 6 बजे के आसपास एक ब्लैक कॉफी उस समय मैं ले लेता था और रात को 9 बजे या 10 बजे डिनर ऑफिस से घर आने के बाद में। अभी देखिए ये बिल्कुल सही है कि आपने टाइम का फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आधा घंटा पौन घंटा अगर आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने जरूरत के हिसाब से तो कर लीजिए। बिल्कुल किसी भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट अपने आप से होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम एक लाइफस्टाइल फॉलो करने जा रहे हैं तो इसे इस हिसाब से देखिए। तो लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर आप अपने लेवल पे कर लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है आपको। अगर आपको अब तक की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट स्टेप आता है 5-2। जैसे कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप आगे हम जाएंगे, 16-8 से हम आगे जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा करें या अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जीवन शैली का हिस्सा 16/8 अगर आप बना लेते हैं तो भी काफी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा फैट लॉस करना चाहते हैं या अगर किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप और ज्यादा अपने आप को भूखा रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को कीटोसिस में ले जाना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी 16/8 की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ही आप इसे शुरू करें। तो हम हफ्ते में 5 दिन नॉर्मली 2 या 3 बार खाना खाते हैं। रविवार को जैसे मान लीजिए आपने नॉर्मल 2 बार खाना खाया, उसके बाद सोमवार को आपने नॉर्मल किया, मंगलवार को आपने केवल 1 बार खाना खाया। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी भोजन करते हैं वो शाम के समय करें, 6 या 7 के बीच में।
इससे एक फायदा क्या हो जाता है कि रात को 10-11 बजे तक जब आप सोने जाते हैं तब तक आपका भोजन अच्छी तरह से पच चुका होता है और आप खाली पेट सोने नहीं जाते। और चूंकि खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे का समय निकल चुका है, इसलिए खाना लगभग पच चुका होता है, तो पेट भी भारी नहीं होता है, तो उससे भी जो है आपकी नींद में कोई व्यवधान नहीं आता। उसके बाद बुधवार के दिन आपने नॉर्मली 2 बार या 3 बार जैसा भी आपका शेड्यूल है वो कर लिया आपने, और गुरुवार को फिर से आपने केवल 1 बार खाना खाया। शुक्रवार को आप नॉर्मल हो गए वापस, शनिवार को भी आपने नॉर्मली खाना खाया, और इस तरह से आप करते रहते हैं। अब आते हैं ओमैड यानी 1 मील अ डे में। तो बेसिकली 1 मील अ डे, जिस तरह से हमने 5-2 में हमने हफ्ते में 2 बार 24 घंटे में केवल 1 बार खाना खाया था, ये चीज उसका एक स्टेप और एडवांस्ड है। हम दिन भर में केवल 1 बार खाना खाते हैं, इसके लिए काफी अनुशासन और प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। आप 5-2 अगर कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार, आप दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं, अब कुछ समय बाद में उसे हफ्ते में 3 बार एक टाइम खाइए, फिर हफ्ते में 4 बार, फिर हफ्ते में 5 बार, फिर हफ्ते में 6 बार, और फिर अल्टीमेटली हफ्ते में 7 दिन तक, यानी 7 दिन आप एक ही बार खाएं। तो स्टेजेस में धीरे धीरे आगे बढ़ें। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप 1 महीने में कितना उपवास कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने लंबे समय तक आप उपवास कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट किसी चीज को आदत बनाने से और बार बार करने से मिलता है। सदगुरु का आपने नाम सुना होगा, ये खुद ओमैड करते हैं। अब इसके बाद में हमें ये जानना है कि किसे नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, किसे नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 18 साल से कम आयु के जितने भी युवक या युवतियां हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ स्टेज में होती है ऑलरेडी, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं अच्छे खासे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन है, तो अपने डॉक्टर से चेक किए बिना किसी भी तरह की फास्टिंग ना करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सक्सेसफुल कैसे होगी? देखिए, हम सभी लोग हमारी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ लोग वजन कम करना चाहते हैं, कुछ लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करके अपनी जो सेहत है उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे शॉर्ट टर्म गेम ना समझें। हमेशा इस अप्रोच के साथ शुरू करें कि इसे आपको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। आप भरपूर पानी पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी ढंग से नहीं पिएंगे तो आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाएंगे। उसके बाद में आपको भोजन करना है पौष्टिक। आपके आहार के अंदर पूरा पोषण होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खास करके, मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, फाइबर होना चाहिए। और इसके अलावा आहार संतुलित लें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोटीन ज्यादा खा लिया, फिर फैट ज्यादा खा लिया, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए, या बहुत ज्यादा खाना खा लिया, या बहुत कम खाना खा लिया। ऐसा भी ना करें, एक संतुलित आहार लें। तो ये सफलता की कुंजी। तो अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो 6 से 8 महीनों में आपका अच्छा खासा वजन कम हो जाएगा। और पहले कुछ दिनों तक ही आपको मुश्किल आने वाली है, पहले 7 दिनों के अंदर अंदर को इसकी आदत पड़ने लग जाएगी और आप उछल पड़ेंगे, इतने प्यारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सीरीज के जो बाकी वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपका कोई सवाल है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर के तो कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं, हम इसके बारे में अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।